सर की कहानी बहुत खतरनाक है। लेकिन खतरनाक है, लेकिन कहानी है कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हमारा उतना खतरनाक नहीं है। शादी का जिम्मा है गुरु रहमान सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर बड़ा भाई का कर्तव्य होता है जो छोटे भाई की शादी कराए, और शादी में मैं डांस भी करूंगा। आज जातिवाद है, नक्सलवाद है, उग्रवाद है, संप्रदायवाद है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि समाज के बहुत बड़े तबके को हम लोगों ने शिक्षा से दूर रखा है। तो उसी खाई को भरने के लिए हम लोग दोनों भाई इकट्ठे हुए हैं। जिस ट्रांसजेंडर को समाज तिरस्कृत कर देता था, गालियों का शब्द प्रयोग किया जाता था, उनको ये मिसाल कायम किए हैं सर, तो उनको बधाई के पात्र हैं। तो इसी के लिए हम भी अपने आप को नहीं रोक पाए कि जिस जगह कोई सोच नहीं पाता था, और मुख्यमंत्री भी, हाँ मुख्यमंत्री, मतलब पूरे देश अचंभित है कि जिस ट्रांसजेंडर को लोग सड़कों पे भीख मांगने के लिए छोड़ देते थे, गाने बजाने के लिए छोड़ देते थे, उनको डबल स्टार लगा के दरोगा बनाने वाले, तो हमको लगा कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और नक्सल क्षेत्र, सोचिए, नक्सल क्षेत्र को लोग अजीब घृणित नजर से देखने लगते थे। वहां के बच्चों को पढ़ा के और इतने कम फीस में 11 रुपए से शुरू करने वाले, तो हम लोग का उद्देश्य यही है कि समाज में अंतिम पीढ़ी के बच्चों को, जिसके पास पैर में पहनने का चप्पल नहीं है लेकिन उसके हाथ में शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, 2-4 दिन बाद दिवाली है और दिवाली से पहले कुछ बड़ा धमाका हो रहा है। और देखिए, शिक्षा जगत के दो दिग्गज रहमान सर और खान सर, मतलब दोनों का नाम अपना एक ओहदा है और दोनों लोग एक साथ आज हैं। तो इन्हीं से जानते हैं मिलने का कारण क्या है, क्या कुछ होने वाला है, सारे चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एक साथ मिले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या कुछ वजह है सर? देखिए, एक साथ और दो साथ की बात नहीं है, हम लोग तो हमेशा साथ साथ हैं। हाँ। और हर लोगों के साथ हैं, क्योंकि खान सर पहली बार हमारे घर आए। हाँ। तो बहुत हमको खुशी हो रही है, निसंदेह खुशी हो रही है। तो धमाका ना इनके मन में है, ना धमाका हमारे मन में है। हाँ। हम लोग दोनों आदमी का एकमात्र उद्देश्य रहा है कि समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति को ऊपर उठाना, चाहे वो किसी परिस्थिति में उठाए। आप देख लीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान में चाहे खान हो चाहे रहमान हो, ये दोनों ने कभी भी पैसा को मुद्दा नहीं बनाया। हाँ। और हर परिस्थिति में बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, चाहे नक्सल क्षेत्र में हो चाहे कोई क्षेत्र में हो। क्योंकि मैं जानता हूं, इस बात को अच्छी तरह जानता हूं, बोलने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा कि आज जातिवाद है, नक्सलवाद है, उग्रवाद है, संप्रदायवाद है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि समाज के बहुत बड़े तबके को हम लोगों ने शिक्षा से दूर रखा है। तो उसी खाई को भरने के लिए हम लोग दोनों भाई इकट्ठे हुए हैं कि इस दिवाली से एक नई शुरुआत तो हम लोग काम तो पहले से कर रहे हैं, लेकिन इस दिवाली से एक और बढ़िया कुछ मीठा हो जाए। तो कुछ मीठा हो जाने के चक्कर में आज हमारे भाई मिठाई लेके आए दीपावली के शुभ अवसर पर। हमारे बेटी को भी गाइड करना था, क्योंकि वो सी प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो उसको भी उन्होंने गाइड किया। और हम लोगों ने शपथ किया कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर चल जाए, गरीब का साथ नहीं छोड़ेंगे, हर गरीब को पढ़ाएंगे, चाहे कितना सुदूर क्षेत्र का क्यों ना हो, पैसा बाधा नहीं आएगी। और दोनों भाई मिलके हम लोग जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, चाहे इसके लिए किसी को कुछ लगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। देखिए, 11 रुपए में दरोगा बनाने की जो शुरुआत है वो रहमान सर के द्वारा किया गया। और ऑनलाइन शिक्षा में फी को लेकर के जो लोग बीपीएससी यूपीएससी करना कभी जीवन में सोच नहीं सकते थे, वो लोग आज बीपीएससी यूपीएससी पढ़ रहे हैं और ऑफिसर बन रहे हैं। ये खान सर की देन है। सर, और कुछ करना बाकी है क्या आप लोगों की? लग रहा है कुछ न कुछ और आगे कुछ होने वाला है। दिवाली है, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए इंसान को। तो हम लोग मिलने आए थे, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप देखिएगा कि इसी सब सिलसिले के लिए और आगे और भी समाज की बहुत सारी कुरीतियां, उसके खिलाफ लड़ना है। उसका एक ही रास्ता है, शिक्षा। और शिक्षा की जब बात आएगी तो शिक्षक वहां रहेंगे ही रहेंगे। सर, जब आप लोगों की, दोनों लोगों की एक अलग अलग कहानी है सर। सर भी जब पटना आए थे, सर की कहानी बहुत खतरनाक है। लेकिन कुछ खतरनाक है, लेकिन कहानी है कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हमारा उतना खतरनाक नहीं है। जैसे तो एक चीज है, पटना में बहुत सारे जाति के भी लोग पढ़ने आते हैं। जैसे आप लोग भी आए तो आपको भी शायद रूम वगैरह नहीं मिल रहा था अपने जाति को लेकर के। सर को भी क्या क्या पेपर वगैरह से लेकर हर कुछ बेचना पड़ा। ये चीजें आज भी है क्या पटना में? समाज में आज भी होगा ये सब चीजों में। हमको तो बाजार समिति में है ना, वो जगह आजम बिल्डिंग वहां देखते हैं हमको। हम तो इराक में वो बिल्डिंग बेचे, तो उसको बेच के सामूहिक भवन बना दे कि भैया कोई जाके इसमें रहो, हमको जिसमें से निकाला था। बड़ा तकलीफ होता है ये सब चीजों से कि किसी को जाति धर्म। सर, हम लोग पढ़ाते हैं तो जाति धर्म देख के पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई आया गरीब आया तो ये थोड़े पूछता है, अच्छा तुम गरीब हो तो किस जाति के हो, किस धर्म के हो। बड़ा अजीब लगता है। शिक्षा ही एक रास्ता है जो ये सब जाति धर्म भेदभाव ऊंच नीच को दूर कर सकता है।
सर खान सर आपके घर आए हैं और एक साथ मिल रहे हैं आप लोग। खान सर के बारे में रहमान सर क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, खान हमारे छोटे भाई थे, हैं और रहेंगे। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति, अगर मान ले कि हम लोग परिचित नहीं भी होते और जो व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहा है, तो वही कार्य मैं कर रहा हूं, तो दोनों हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसको जाति और धर्म अब से जोड़ने का कोई तुक ही नहीं है। अब हम ही को देखिए ना, हमको लोग मुसलमान कहता कि ये हिंदू हो गए हैं और हिंदू कहता कि हिंदू हो गए हैं, लेकिन आज तक किसी ने से सुने आपकी इंसान भी हो गए हैं। और खान में भी यही बात है। और एक बात सुन लीजिए कि जो शिक्षक स्टेज पर खड़ा होके बच्चों को पढ़ा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ जानता है कि वो बच्चे हैं, किस जाति के किस धर्म से हम लोग क्या मतलब भैया। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है कि जो भी हो भारतीय होना चाहिए। पाकिस्तानी को नहीं पढ़ाएंगे, तालिबानी को नहीं पढ़ाएंगे स्पष्ट रूप से, लेकिन भारतीय को पाकिस्तान से। लेकिन दोनों लोगों का पंगा चलता है सर। पाकिस्तान का हर मुसलमान का, जो शिक्षित मुसलमान है, उससे पंगा चलता है। क्योंकि पाकिस्तान का नाम बड़ी खूबसूरत रखा गया, लेकिन उसका काम बहुत बदसूरत है। और निश्चित रूप से हम लोग भारतीय हैं और भारत के लिए मुझे, और जहां तक मैं खान के बारे में जानता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग कभी भी जान देने में पीछे नहीं हटेंगे, इस बात याद रखिए। लेकिन मर जाएंगे। जातिवाद, संप्रदायवाद नहीं करेंगे। और चाहे कोई कितनों कुछ करे, नक्सल क्षेत्र, गरीब क्षेत्र, ट्रांसजेंडर को पढ़ाने के लिए हम लोग थे, हैं और रहेंगे। पैसा के बिना कोई वापस नहीं लौटेगा। और रही बात एकजुटता, हिंदुस्तान हमारे हुजूर भी कहते हैं कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के लिए शहीद हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग इस्लाम के हिसाब से भी चल रहे हैं, सनातन के हिसाब से भी चल रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से हम लोग का उद्देश्य है भारत आगे बढ़े, विश्व गुरु बने। और उसमें अगर खान और मेरा अगर थोड़ा सा भी अंश मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हम सबसे बड़े बहुत दिन से आप भी पटना में आए हैं और रहमान सर तो हमको लगता है कि पटना में आवागमन छात्रों का सर के द्वारा शुरू किया गया था। पहली बार शायद आप लोग एक साथ मिले हैं सर। सर के बारे में कुछ आपके मन में जो चल रहा हो, रहमान सर के बारे में क्या? ऐसे तो हम लोग बहुत ऐसे कांटेक्ट में रहे लोग। हम आज से आपको 8 साल पहले की बात बताते हैं, 2015-16 के आसपास की बात बताते हैं। तो हम जब पटना में स्टार्ट कर रहे थे नए यहाँ पे, तो जिसको देखते तो एक बात बोलता था, रहमान सर। तो हम 8-10 साल पहले आए, हम कहीं से हम मिलवा दो भाई, डायरेक्टर से बोले तो ना मिलवाए हमको। रहमान सर का डायरेक्टर आपसे नहीं ना मिलवाए हमको। हम नए थे उस समय पटना, हमको कुछ आइडिया नहीं चलता था यहाँ पे हमको। और हमको दिमाग में अजीब सा लगने लगा। और उसी जस्ट कुछ क्षण पहले ही हमको रूम खाली कराया था कि भाई तुम इस जाति के हो, हम तुमको नहीं रूम देंगे। हमको बड़ा अजीब सा लगा, यार मिलवाना चाहिए शिक्षक से, क्या मतलब नहीं मिलवाए तो गलत बात है यहाँ पे। लेकिन उस समय भी हम एक चीज देखे थे ना कि किसी बच्चे को पैसा नहीं है तो जाके पढ़ लेता था। तो ऐसा प्रचलन था कि जाके कितना पैसा देगा, तो साहब 100 रुपया, अच्छा जो पढ़ ले। तो, हाँ, तो इस तरह से जो था कि हमारा भी शुरू से यही रहा कि भाई कभी किसी को पैसे के लिए लौटाना नहीं है। और हमारा तो यहाँ फीस का कल्चर ही नहीं, हमारे यहाँ तो है गुरु दक्षिणा। अब गुरु दक्षिणा का कोई रेट नहीं होता है, जितना आप दे दीजिए गुरु दक्षिणा वहां पे। और सबसे बड़ा काम कर रहे हैं सर, जो ये ट्रांसजेंडर को पढ़ाना, नक्सल क्षेत्र को पढ़ाना, गरीब तबके, मजदूर तबके के लोगों को पढ़ाना, ये सब चीजें हैं। ये समाज में बदलाव आएगा। पैसा के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। और जाति धर्म ये सब चीजों की बंदिशों को तोड़ देना चाहिए। एक प्लेट में हम सब खाना खाते हैं, तो कौन देखता है कौन किस जाति का, कौन मजहब का है यहाँ पे? ये किसके वजह? शिक्षा के वजह से। लोग बोलते हैं कि जब दोनों लोगों का एक ओहदा हो जाता है तो आपस में उतना अच्छा रिलेशन नहीं रह पाता है। सर के लिए इज्जत रहता है। ऐसा हमेशा है, बड़े भाई की तरह हमारे अभी भी हक से कोई बात कह सकते हैं। क्यों सर? बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं। वो खान हमारे छोटे भाई थे, हैं और रहेंगे। और रही बात कि कभी एक टीचर दूसरे टीचर से नहीं चिढ़ता है। अगर टीचर हुआ तो चिढ़ेगा वही, टीचर होना चाहिए। अगर व्यापारी नहीं, अगर टीचर है तो दूसरे टीचर से चिढ़ ही नहीं सकता है, इतना है। और खान टीचर नहीं है, रहमान टीचर नहीं है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हम लोग गुरु हैं और सबसे पहले इंसान और भारतीय है। सर बिहार के छात्रों के लिए क्या कुछ करने का इरादा है क्या? अभी तो बहुत सब चेंजिंग होगा बीपीएससी वगैरह को लेकर, तो जैसे जैसे होगा अपडेट देते रहेंगे लोग। कि हम लोग शिक्षक का काम क्या है, दिन रात पहली बार 2000+ वैकेंसी बीपीएससी में है सर। अच्छी बात है ना, ईमानदार बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर और समाज की और भलाई करेंगे यहाँ पर। दरोगा को लेकर क्या कुछ बोलिएगा सर? दरोगा गुरु कहे जाते हैं। तो ये तो खान से पूछे जाते बढ़िया है कि दरोगा गुरु रहमान। अच्छा सर, दरोगा गुरु से सर
बारे में सुने थे? हम जब शुरू शुरू में आए थे तो हमको मतलब चारों ओर से एक ही चीज सुनाई देता था। पटना जब नए नए आए थे तो यहाँ पे दरोगा गुरु रहमान यहाँ पे तो हम क्या बोले यहाँ पे तो मोबाइल मेरा गायब हो गया था ना, एक तो नहीं हो जाता, तो सनाहो ना लिखवाने गए थे लोग यहाँ पे, तो वो भी जो पुलिस स्टेशन में थे लोग, सब लोग भी यही चर्चा कर रहे थे। तो उस समय एक जब हम नए नए आए थे तो एक चीजें समझ में आता था, गुरु रहमान तो हम लोग तो अभी एकदम स्टार्टिंग ही किए थे लोग यहाँ पे, एकदम शुरू के था। लेकिन उस समय से आज तक में भी एक चीज देखे, चेंजिंग नहीं हुआ कि उस समय भी अच्छा बच्चों उस समय से और अभी के जोश में कुछ परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और वैसे ही जुनून से पढ़ाए। उस समय भी ऐसे ही जो भी जितना पैसा दे दिया, मन है तो दो, नहीं है तो पैसों मत दो यहाँ पर, अब पढ़ लो यहाँ पर। और क्यों एक तो उस समय आपका कोई एक विद्यार्थी था जिसको पढ़ाने के लिए तो दरोगा में हो गया था, फिर आप बड़ा पैरवी करके और फिर शायद रेडियो ऑपरेटर में लगाए, फिर वो डीएसपी में हुआ, बीपीएससी में हुआ, तो बड़ा सब कहानी था उस समय का यहाँ पे। मतलब टाइगर जिंदा है और जिंदा टाइगर तो जिंदा है ही, और निश्चित रूप से खान साहब मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि वो नीट में, आईआईटी में, बीपीएससी यूपीएससी में तेजी से पढ़े। और दरोगा का तो टैग तो था, टैग एक ही ना होता है, उसके लिए कुछ बोलने का तुके नहीं है। और निश्चित रूप से खान और रहमान गुरु है, और गुरु की हम लोग गरिमा जानते हैं। चूंकि मैं महामना देशवासियों को दिवाली का आखिरी संदेश क्या होने वाला? बहुत संदेश है कि पटाखा मत छोड़िएगा आप लोग। उस समय पुरुषोत्तम श्री राम के आगमन पर दीप जला था, दीप जलाइए, और कुम्हार का दीप दिया जलाइए। ये चकचुक जो होता है चाइना और उस मत जलाइए। आप पटाखा उटाखा मत छोड़िए। मेरे बच्चे पटाखा नहीं छोड़ते हैं। खान की तो शादी नहीं हुई, इनकी जब शादी करने के लिए कुछ बोलिएगा कि नहीं? ये तो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो नहीं देगा हमको, बोलेगा जीजा मत जाइए। नहीं, शादी तो हम लोग विशुद्ध भारतीय हैं भाई, और पाकिस्तानी भी भारतीय। मतलब शादी का जिम्मा है गुरु रहमान साहब? हाँ बिल्कुल। हर बड़ा भाई का कर्तव्य होता है जो छोटे भाई की शादी कराए, और शादी में मैं डांस भी करूंगा टीवी शो। चलिए सर, लास्ट में दिवाली को लेकर क्या बोलिएगा? पूरे देशवासियों को दिवाली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। और दिवाली कुम्हार के मिट्टी वाले ही दिए जलाना, वो बेचारे साल भर 2 पैसे के लालच में बनाते हैं यहाँ पर, और छोटे छोटे वो मूर्त बनाते हैं, कुछ घरौधे बनाते हैं। तो हमारा अपना संस्कृति है, ये चाइनीज झकर पकर नहीं जलाना चाहिए यहाँ पर। इसमें लक्ष्मी जी कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ पे आना है कि नहीं आना है यहाँ पे। और लक्ष्मी जी से भी रिक्वेस्ट है कि झालर मोती को देख के थोड़ा रास्ता मोड़ ले यहाँ पर। जो दिया जला रहे हैं वही बना सके, और उनके रोजगार भी रहती है ना वहां पर। और क्या कह सकते हैं कि गरीब भी अच्छा खाना खा सके त्योहार में, इसलिए भगवान भी बिक जाता है बाजार में। तो जो बना के लाए हैं उनकी मर्यादा का ध्यान रखें, और जो अपने कुम्हार के दिए हैं वही जलाए दिवाली में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।